मतलब बीजेपी के समर्थक भी चाहते हैं कि बीजेपी कंट्रोल में रहे, सरकार कंट्रोल में रहे, सरकार कोई गलत काम करे तो कोई आवाज़ उठाने वाला रहे, इसीलिए प्रशांत किशोर लड़ाई में दिख रहे हैं और कोई कारण नहीं है। लेकिन वो कब तक इस फैसले पर टिके रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो बाजी आखिरी क्षण में भी बदल जाती है। अभी कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है और आमने सामने की टक्कर दिख रही है प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच। लेकिन आरजेडी जैसे ही सक्रिय होगी, तेजस्वी यादव जैसे ही मैदान पर उतरेंगे, त्रिकोणात्मक संघर्ष में चुनाव बदल जाएगा और फिर बीजेपी बाजी मार लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। बीजेपी ने बांकीपुर में 60 शक्ति केंद्र, 50 से अधिक एमएलए एमएलसी और बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट का मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। अब बीजेपी को आरजेडी के साथ प्रशांत किशोर की सीक्रेट डीलिंग की चर्चा भी सता रही है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से चर्चा करेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, बीजेपी को क्यों ऐसा लग रहा है कि आरजेडी जन सुराज के बीच डील हो गई है? अब देखिए, आरजेडी ने प्रत्याशी तो उतार दिया है, रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में भी वही थी और 46,000 वोट भी उनको मिले थे। लेकिन अभी तक पार्टी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में नहीं जुटी है। पार्टी उम्मीदवार रेखा गुप्ता का साथ न तो पार्टी नेता दे रहे हैं और न ही कार्यकर्ता। और भाई वीरेंद्र और सुरेंद्र यादव जैसे बड़े नेता रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी पर सवाल उठा चुके हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि विपक्ष को साझा उम्मीदवार देना चाहिए था, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। वो सही बोल रहे हैं। और रेखा गुप्ता के बारे में सुरेंद्र यादव ने कहा कि हम तो जानते ही नहीं है कौन नेता है जिसको पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो पार्टी में भी सहमति नहीं दिख रही है और कार्यकर्ताओं में भी जोश नहीं दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं, ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता भी चुनाव को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी को लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ आरजेडी की कोई सीक्रेट डील हो गई है। अगर तेजस्वी आखिरी समय तक मैदान में नहीं उतरते हैं तो मान लीजिए कि डील हो गई है। आरजेडी समर्थक जन सुराज का साथ भी दे सकते हैं अगर तेजस्वी नहीं उतरेंगे तो। अभी तक आरजेडी केवल बीजेपी के खिलाफ और प्रशांत किशोर के साथ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर भी आरजेडी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस तो अघोषित रूप से जनसुराज के साथ खड़ी है। तो प्रशांत किशोर इसलिए मजबूत नजर आ रहे हैं ना। और प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच लड़ाई दिख रही है। अगर आरजेडी जोर लगा दे तो प्रशांत किशोर की मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल है कि बीजेपी अब इस चक्रव्यूह को तोड़ेगी कैसे? अब बीजेपी देखिए, चुनाव क्या है, एक संवैधानिक किला है और जो इस किले की घेराबंदी करना जानता है वही सिकंदर होता है। तो बीजेपी तो किले की किलाबंदी करने में माहिर है खिलाड़ी। बीजेपी ने पूरी विधानसभा को करीब 60 शक्ति केंद्रों में बांट दिया है। हर शक्ति केंद्र के अधीन लगभग 5 बूथ रखे गए हैं। पर्ची वितरण, झंडा, मतदाता सूची, कार्यकर्ता प्रबंधन, मतदान दिवस की तैयारी की जिम्मेवारी शक्ति केंद्र को दी गई है। हर दिन रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच रही है। बीजेपी ने प्रदेश भर से 50 से अधिक विधायक और विधान पार्षदों को बांकीपुर चुनाव में लगा दिया है। हर नेता को अलग अलग शक्ति केंद्र और मोहल्ले की जिम्मेवारी सौंपी गई है। रोज पॉकेट मीटिंग, डोर टू डोर अभियान, स्थानीय प्रभावशाली लोगों से संपर्क का अभियान चलाया जा रहा है। तो बीजेपी अब लेट से उतर रही है चुनाव प्रचार में। प्रशांत किशोर तो 2 महीना पहले से उतरे हुए हैं, तो उनका माहौल बना हुआ है। लेकिन बीजेपी भी अब जब आजकल में उतर जाएगी ना पूरे दमखम के साथ, तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। तो क्या बीजेपी ने जाति के हिसाब से नेताओं की तैनाती की? बिल्कुल। देखिए, बिहार में जातीय समीकरण के बिना कुछ हो नहीं सकता है। प्रशांत किशोर क्यों फेल हुए? वो जातीय समीकरण का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उनके पास हर जाति का बड़ा चेहरा नहीं है, ये भी बड़ा कारण है उनकी हार का। और आज की तारीख में भी प्रशांत किशोर की पार्टी में उनके अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ना कोई अति पिछड़ा का बड़ा चेहरा है, ना कोई दलित का बड़ा चेहरा है, ना कोई भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, किसी भी जाति का कोई बड़ा नेता नहीं है। ये उनका सबसे माइनस पॉइंट है। बीजेपी ने हर मोहल्ले का सामाजिक गणित तैयार किया है। जहाँ जिस समाज के मतदाता ज़्यादा हैं वहाँ उसी समाज के प्रभावशाली नेता भेजे जा रहे हैं। ब्राह्मण बहुल इलाके में ब्राह्मण नेता, वैश्य बहुल इलाकों में व्यापारी नेता, महिला बहुल इलाकों में महिला नेताओं की बैठकों पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी ने मतदाताओं को 4 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है ना। मतलब ए कैटेगरी पक्का समर्थक, जहां नहीं भी जाए तो वोट मिलेगा। बी कैटेगरी मतलब मतदाता जहां
झुकाव है बीजेपी की तरफ, लेकिन वो बदल भी सकते हैं। सी कैटेगरी जो मतदाता असमंजस में है, ठीक है ना, वो बीजेपी के भी लिए भी वोट कर सकते हैं, जनसुराज आरजेडी के लिए भी कर सकते हैं। और डी यानी विरोधी, तो चुनावी रणनीति सी वर्ग के मतदाताओं को साधने पर केंद्रित है। अब डी वाले तो आएंगे नहीं बीजेपी के साथ, वो भले प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे। ऐसे में जो कंफ्यूज वोटर हैं, जो फैसला अभी नहीं ले पा रहे हैं कि किसके साथ जाना है, उनको साथ लाने पर बीजेपी का जोर है और इसके लिए अलग अलग टीम बनाई गई है और सब टीम अपने हिसाब से काम भी कर रही है। और खबर यह भी है कि 10 मंडल ऑफिस से रोज चुनाव की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बिल्कुल, पूरे बांकीपुर को 10 मंडलों में बांटा गया है। हर मंडल में अस्थायी चुनाव कार्यालय खोला गया है। बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक हर दिन फीडबैक दे रहे हैं पार्टी अध्यक्ष को। उसी आधार पर अगले दिन की रणनीति बनाई जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें सीधे चुनाव प्रचार में नहीं उतारा है, लेकिन वो लगातार पटना आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और अब 25 तारीख को फिर पटना वो पहुंच रहे हैं। दरअसल बीजेपी अपने उन मतदाताओं को जो इसे महज एक साधारण मामूली उपचुनाव मान रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस सीट पर हार जीत से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी और सरकार की सेहत पर, उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव मोदी जी और नितिन नवीन जी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। ये चुनाव बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस चुनाव के हारने का देश भर में एक मैसेज जाएगा। तो बीजेपी अपने वोटरों को समझा रही है कि भाई भावुकता में मत बहिए कि एक सीट पर प्रशांत किशोर के जीत जाने से क्या नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। एक नैरेटिव सेट हो जाएगा देश भर में कि बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में भी विपक्ष एकजुट हो, गोलबंद हो, तो बीजेपी को मात दिया जा सकता है। अब देखिए बीजेपी के वोटर बीजेपी के नेताओं की इस बात को किस हद तक समझ पाते हैं, क्योंकि अभी भी जो हम रैंडम सर्वे कर रहे हैं उसमें बीजेपी के ऐसे समर्थक बहुत हैं जो कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए, विपक्ष की वो मजबूत आवाज़ बन सकते हैं। तो मतलब बीजेपी के समर्थक भी चाहते हैं कि बीजेपी कंट्रोल में रहे, सरकार कंट्रोल में रहे, सरकार कोई गलत काम करे तो कोई आवाज़ उठाने वाला रहे, इसीलिए प्रशांत किशोर लड़ाई में दिख रहे हैं और कोई कारण नहीं है। लेकिन वो कब तक इस फैसले पर टिके रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो बाजी आखिरी क्षण में भी बदल जाती है। अभी कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है और आमने सामने की टक्कर दिख रही है प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच। लेकिन आरजेडी जैसे ही सक्रिय होगी, तेजस्वी यादव जैसे ही मैदान पर उतरेंगे, त्रिकोणात्मक संघर्ष में चुनाव बदल जाएगा और फिर बीजेपी बाजी मार लेगी। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से बरसों से गढ़ माने जाने वाले बीजेपी के बांकीपुर सीट को लेकर के इस बार चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। ऐसे में बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी की है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।